दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से अटैच होते हैं, जिसको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बिकॉज ऑफ किसकी प्रेजेंस की वजह से? राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम क्या होता है? मेड फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, इनका ये बना होता है, टू टाइप्स का होता है, एक 70S और एक 80S। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल में भी किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। हमें पता है प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? ओनली इन प्लांट सेल। और जो 80S है यूनिट है हमारी, वो पाई जाती है यूकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम पढ़ चुके क्या है? 70S है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 70S यूनिट टू डिवीज़न होती है इसकी, एक 30S और एक 50S। तो ये मिलके बनाती है 70S यूनिट। अब 60S के अंदर भी क्या होता है? 16S राइबोसोमल आरएनए होता है और प्लस 21 प्रोटीन्स होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ये किसके बने हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के। इसके बाद जो 50S सब यूनिट है, इसके अंदर होता है 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड 34 प्रोटीन्स। अब एक स्पेशल बात होती है, जो 50S सब यूनिट है इसके अंदर जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, ये होता है कैटालिटिक, यानी कि ये शो करता है राइबोजाइम। राइबोसोम क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनका कैटालिटिक रोल भी होता है, एंजाइमेटिक एक्शन भी होता है। अब ऐसे ही 80S टू डिविजन्स में डिवाइड है, 40S एंड 60S। अब 40S के अंदर होता है 18S राइबोसोमल आरएनए और 33 प्रोटीन्स। ऐसे ही 60S के अंदर होता है 28S राइबोसोमल आरएनए एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस 40 प्रोटीन्स। अब इसके अंदर जो 28 है ना, 60S वाला, ये भी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, राइबोजाइम की तरह कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है।